बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है बीएस मैथ का हो, एमएससी मैथ का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन बेसिक जो है वो हमारे पास मैथ की बात हम करेंगे। इन दोनों जो हमारे मैथ्स हैं, एमएससी मैथ में हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइटल होता है वो मैथ 620 होता है और बीएस मैथ में मैथ 600 ये प्रोजेक्ट्स के कोड होते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में सीखा है या जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं एक प्रोजेक्ट को करने के लिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आपने हर एक चीज़ को डील करना होता है, इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें फुल डिटेल के साथ समझ आ जाएगी और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आज कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह इसके बाद आपको मज़ीद वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। इंशाल्लाह मैं वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी मैथ के सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स नहीं हैं और आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो सबसे पहला पॉइंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने अपने जो सर्कल है आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ज़ाहिर बात अगर आप वीडियो के स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन ना किया हुआ होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं उनमें आपने पूछ लेना है कि जो है वो मैथ 600 का प्रोजेक्ट या मैथ 620 का प्रोजेक्ट इस सेमेस्टर में कौन कौन से स्टूडेंट्स रख रहे हैं। फिर जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट रख रहे होंगे उन स्टूडेंट्स के साथ आपने डिस्कस कर लेना है। पहली तो बात यह है कि आपका अपना फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसमें आप लोग जो है तकरीबन 5 या 6 लोग हों। पहली बात है 6 लोग हों, अगर 6 नहीं तो 5 भी हों तो उससे भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं कि आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें 6 मेंबर हों। ठीक है, या जो है वो बेसिक तो 12 मेंबर्स होते हैं एक ग्रुप में। अगर 12 हो जाए उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर 12 नहीं है तो 6 मेंबर्स या 5 मेंबर आपके पास होने चाहिए आपके अपने सर्कल्स के, जिनको आप जानते हो, जिनके आपके साथ अच्छी जान पहचान हो, जिनके साथ अगर आप काम करना चाहें तो आप उनके साथ सेटिस्फाई हो, आपको उनके बारे में पता हो कि वो कैसे लोग हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, या कोई भी इस तरह का पॉइंट आता है तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज के आपके पास सर्कल नहीं है या आपके पास कोई भी इस तरह की फ्रेंड नहीं है या इस तरह का कोई भी फ्रेंड नहीं है जो आपके साथ प्रोजेक्ट रखना चाहे या जिसने प्रोजेक्ट रखना हो, तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी अपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं उनमें से आपने पूछ लेना है कि अगर किसी ने प्रोजेक्ट रखना है तो आप लोग बेशक अलग से एक ग्रुप बना लो और उसमें सिर्फ वो लोग ऐड हो जिन्होंने प्रोजेक्ट रखना है। जब आपका इस तरह के आपके ग्रुप बन जाएंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, बेसिक 12 मेंबर एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद जो है वो आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपके ग्रुप्स बना देते हैं और उन ग्रुप्स के लीडर्स होते हैं। ठीक है, अगर 12 मेंबर हैं तो 2 ग्रुप बनते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो 6 मेंबर्स हैं वो आपस में काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम मतलब सर के साथ बात करें, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे उनके साथ हम बात करके अपने 2 से ज़्यादा ग्रुप्स भी बनवा सकते हैं। हम 3 ग्रुप्स भी बनवा सकते हैं, हम 4 ग्रुप्स भी बनवा सकते हैं, मतलब जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने बात जो है वो इंस्ट्रक्टर से करनी होगी। बताती हूँ किस तरह से हम इंस्ट्रक्टर से अपने से रब्ता करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि इन मेंबर्स के साथ आपने जो है वो अपना प्रोजेक्ट रखना है। फिर जितने भी आपने पहले टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे ना, उन्हीं टॉपिक्स में से मजीद जो है वो आपका प्रोजेक्ट बनता है। मतलब फर्ज कर लें कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है। ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर पूरा एक जो है वो आपके प्रोजेक्ट में एक पूरा टॉपिक होता है, वो सारा इंटीग्रेशन के बारे में होता है। अब इंटीग्रेशन बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी इंटीग्रेशन उसमें आ जाती है। ये नहीं कि बस सिंपल जो है वो इंटीग्रेशन दी हुई है, आगे साइन एक्स लिखा हुआ उसकी इंटीग्रेशन करनी है, नहीं,
प्रोजेक्ट का मतलब है कि आपने इसके ऊपर इतनी रिसर्च करनी है कि एट द एंड जब आपकी 3 असाइनमेंट बेसिकली होती हैं, एट द एंड जो आपकी 3rd असाइनमेंट है वो आपकी एक पूरी बुक बन जाती है। वो आपसे जो है वो पूरी बुक बनवाई जाती है, जितने भी सैंपल्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट की जो असाइनमेंट सेक्शन होता है उसमें आ जाते हैं कि इस असाइनमेंट में फर्स्ट असाइनमेंट है तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, सेकेंड असाइनमेंट है तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, और 3rd असाइनमेंट में जो आपने फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स बनाई हुई होती है सिंपल उन दोनों को मर्ज कर देना होता है तो वो आपकी 3rd असाइनमेंट बन जाती है। तो असाइनमेंट बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि आपने किसी का कॉपी नहीं करना होता। मतलब अगर 2 ग्रुप बने हुए हैं तो उन 2 ग्रुप्स की अलग अलग असाइनमेंट होगी, मतलब कि असाइनमेंट एक ही होगी, टॉपिक्स वही होंगे, लेकिन दोनों ग्रुप की असाइनमेंट जो है वो अलग होगी। मतलब कि एक जो 6 मेंबर का ग्रुप है उन सारे मेंबर्स की एक ही असाइनमेंट होगी, मतलब वो सब आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, आपस में टॉपिक्स डिवाइड कर लेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर ये बंदा सर्च करे, इस टॉपिक के ऊपर ये बंदा सर्च करे। इसी तरह से जो ग्रुप लीडर होगा फिर उसका काम होगा कि उसने उस असाइनमेंट को किस तरह से तरतीब देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे, जब आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, फिर आप आपस में डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक किसको ज़्यादा अच्छा आता है। जिस टॉपिक पे सब एग्री करते हैं हमेशा उस टॉपिक को, मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब फर्ज करें कि आपका 6 मेंबर का ग्रुप है तो 4 लोग कहते हैं कि ये टॉपिक सही है, तो बाकी जो 2 लोग हैं उनको भी उनके साथ एग्री करना चाहिए कि हम लोग भी ये कर लेंगे। ये नहीं कि अगर एक बंदे को अगर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कहे कि नहीं मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, नहीं, जो बाकी सारी टीम होगी, जो बाकी सारे मेंबर्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपने आगे बढ़ना है, उनको साथ देना है और इसी तरह से टीम वर्क करके आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये नहीं कहना कि मैंने ये काम करना है तो बस यही करना है, नहीं, हमेशा जो है वो आप एक ग्रुप बन के रहेंगे, आप एक टीम बन के अपने प्रोजेक्ट में रहेंगे तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ग्रुप था, मैंने खुद ग्रुप को लीड किया और सब मेंबर्स को एक साथ लेके चली हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ग्रुप लीडर हूँ तो बस मैं जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ। अगर मैंने जो टॉपिक 2 दे दिए हैं एक मेंबर को बस उसने वही करने हैं, बेशक मतलब हो जाता है, आगे पीछे टाइम हो जाता है, बंदा नहीं कर सकता तो उसकी आप हेल्प करो कि ठीक है अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम सब मिलकर एक साथ फिर कर लेते हैं। जब आपका जो वर्क है वो एक टीम वर्क की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही टाइम के ऊपर जाके आप अपने इंस्ट्रक्टर को चेक करवाते हैं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके ग्रुप का। हमेशा फिर आपको प्रायोरिटी दी जाती है, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बात करनी है, ज़्यादा उनको तंग नहीं करना है। जब वो मैसेज करें तो फौरन रिप्लाई देने की कोशिश करें और उनके साथ ज़्यादा मतलब आप लोगों ने इस तरफ फ्री होने की कोशिश नहीं करनी है। इतना रहना है कि बस क्वेश्चन आपने पूछते रहना है, ठीक है। आप एक दिन में मतलब मंडे टू फ्राइडे होते हैं 9 to 5 उनकी ऑफिस टाइमिंग होती है, उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, अपने क्वेश्चन को क्लियर करें और फिर जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप्स होते हैं जो जो आपको बताते जाते हैं, यस सर ओके सर आप लोग करते रहें और उनको ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो क्या आता है कि आपने ग्रुप के साथ अपने के साथ डिस्कशन करनी है। जो भी आपकी डिस्कशन होगी वो आपने पहले अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ करनी है, जो भी सर से पूछना है वो अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करना है और उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट अपने सर से पूछ लेना है। तो अगर हम 6 मेंबर एक साथ काम नहीं करना चाहते होते तो फिर हम अपने इंस्ट्रक्टर से कह के अपने ग्रुपिंग चेंज भी करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम क्या होता है कि आपने अपने पूरे सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ में बिल्कुल एक्टिव रहना होता है। लाइक अगर आपको आपके जो सुपरवाइज़र है या जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको कहते हैं कि आपकी जो है वो मीटिंग होनी है इस टाइम और इस डेट को, तो आपने ज़्यादा नहीं तो मतलब ग्रुप का कोई एक मेंबर होना लाजमी है, ठीक है। अगर ग्रुप लीडर हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्रुप लीडर नहीं है तो ग्रुप का कोई भी मेंबर जो कि फ्री होगा उसको वो मीटिंग लाजमी अटेंड करनी होगी, क्योंकि अटेंडेंस भी आपकी लगती है उन मीटिंग्स में और उसके 5 मार्क्स भी होते हैं। तो अच्छे तरीके से आपने अपनी मीटिंग्स को अटेंड करना है और उसमें जो जो चीज़ें आपने सर से पूछनी है आप फ्रीली, जो आपकी फाइनल वाइवा से पहले जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उनमें आप सारी चीज़ें आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना होता है कि हर एक चीज़ को अपने इंस्ट्रक्टर के साथ लाजमी डिस्कस करना होता है और जितने भी टॉपिक्स आपके असाइनमेंट में कवर हो रहे होते हैं उन हर टॉपिक्स को आपको वो जो सारे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। मतलब कि जब आप ग्रुप में आप एक असाइनमेंट बनाएंगे तो हर मेंबर जो है वो 2 टॉपिक करेगा या मैक्सिमम 3 टॉपिक्स करेगा। अब जो वो मेंबर 3 टॉपिक्स करेगा उस मेंबर का ये फ़र्ज़ है कि वो बाकी जितने मेंबर्स हैं उन सबको उस टॉपिक की सारी डिटेल्स बताएं कि मैंने इस टॉपिक को ऐसे लिखा और ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और जो चीज़ आपने अपने असाइनमेंट में लिखी हुई होगी वो सारी चीज़ें फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो
कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आपने क्यों लिखा हुआ, क्योंकि इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे फाइनल वाइवा में पूछे जाते हैं। जो आपकी असाइनमेंट्स की प्रेजेंटेशन होती है, लाइक आपने फर्स्ट असाइनमेंट बनाई है तो फर्स्ट असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन आपने देनी होती है। अब वो प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हैं, सिंपल आप अपने MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं जो आपने असाइनमेंट बनाई हुई होती है। आपके इंस्ट्रक्टर आपसे स्काइप पे या फिर आपसे गूगल मीट पे आपको कॉल करते हैं, आपको लिंक देते हैं, आप सबने वो ज्वाइन करनी होती है और वो जो आपने असाइनमेंट बनाई हुई होती है वो स्क्रीन शेयर करके अपने इंस्ट्रक्टर के साथ सारी चीज़ें उनको दिखानी होती है कि ये चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। तो जो उसमें मिस्टेक्स होती हैं वो आपको आपके इंस्ट्रक्टर बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने उन मिस्टेक्स को ठीक कर लेना होता है। ये प्रेजेंटेशन होती है। आपने मतलब बोलते जाना होता है कि ये हमारी असाइनमेंट और इसमें हमने इस तरह से ये टॉपिक्स लिखे हैं और इस टॉपिक में हमने ये लिखा है। एक दफ़ा आपने एक फ्लो में बोलना है। जब आपको सर कहेंगे कि आप यहाँ पे रुक जाएं, फिर सर आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है या कोई पॉइंट आपको नहीं आता होता तो वो चीज़ें आपको आपके इंस्ट्रक्टर बता देते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल वाइवा होता है तो उसमें आपको चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, उसमें जस्ट आपको नोट डाउन किया जाता है। तो जो चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन के दौरान सर बताएंगे वो चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है और उन्हीं चीज़ों को आपने जो है वो याद रखने की कोशिश करनी है कि फाइनल जो आपका वाइवा होगा उसमें आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। फाइनल वाइवा में आपके इंस्ट्रक्टर के साथ साथ 2 या 3 मेंबर्स और भी हो सकते हैं, मतलब जो वीयू के इंस्ट्रक्टर हैं वो और भी 2 हो सकते हैं, तो वो भी सब मिलकर आपसे वाइवा लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट बेसिकली और कुछ नहीं होता है। प्रोजेक्ट आपका ये होता है कि आपने जो आपको टॉपिक दिया जाता है ना, उस टॉपिक के ऊपर आपने डिटेल डिस्कशन करनी होती है। मतलब फर्ज करो कि आप अगर उस टॉपिक में मजीद आगे जाना चाहो तो आप उस एक टॉपिक को लेकर आप आगे जा सकते हो। फर्ज करो कि आप कैलकुलस का जो टॉपिक है वो लेते हैं, तो उस कैलकुलस के टॉपिक में आपको इतनी डिटेल से और इतनी डीप रिसर्च करनी होती है पूरे प्रोजेक्ट के लिए कि आप अगर आगे किसी को समझाना चाहो या आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो एक बुक के तौर पर भी जो यूनिवर्सिटी है वो यूज़ कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा देती हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ऐड की थी। मैं आपको फाइल्स ओपन करके दिखा देती हूँ कि हमारी जो असाइनमेंट थी वो हमने किस तरह से बनाई थी और जो फाइनल असाइनमेंट थी मैं वो आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं कि आपने अपने डिसिप्लिन को कायम रखना होता है, आपने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को जो है वो प्रिपेयर करना होता है। आपसे जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको ज़्यादा आप लोगों ने ये नहीं मैसेज वगैरह ज़्यादा नहीं करने होते हैं। जिस तरह से वो बोल रहे होते हैं वही चीज़ें आपने करनी होती हैं। जब प्रोजेक्ट की सिलेक्शन आती जाती है तो मतलब जब आपका लिंक ओपन होता जाता है तो आपने क्या करना होता है कि अपने प्रोजेक्ट को जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कर लेना होता है और हर मेंबर अपना टॉपिक खुद सिलेक्ट करता है। जब आप आपस में डिस्कस कर चुके भी होंगे कि आपने इंटीग्रेशन का टॉपिक लेना है, आपने डेरिवेटिव का टॉपिक लेना है, आपने कैलकुलस का लेना है, आपने लीनियर अलजेब्रा लेना है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस लेनी है या मतलब कोई भी टॉपिक आपने लेना है तो वो आप पहले से डिस्कस किया हुआ होगा तो फिर सबने वही टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरह से ये जो आपका असाइनमेंट आपको नज़र आ रही होगी, ये फाइल मैंने ओपन कर ली है। तो इसी तरह से जो है वो आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है। उसी फॉर्मेट में जो आपको सर देंगे, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आपके इंस्ट्रक्टर देते हैं। स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे होते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने कोई इंस्ट्रक्टर हायर किए हुए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। शर्त यह है कि हमने खुद उनके साथ अच्छा रहना है। जैसे वो जो टॉपिक्स हमें बताए जाएंगे वो टॉपिक्स हमने फॉलो करने हैं। जो चीज़ें हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो हमने फॉलो करनी है। तो इंशाल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फाइनल वाइवा जो होता है उसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या। फाइनल वाइवा में आपका कैमरा और आपका माइक दोनों ऑन होते हैं। आपने अपने कैमरा में सामने देखे, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आप बेशक निकाब यूज़ कर सकते हैं अगर आप गर्ल हैं तो। और जो है वो लड़के भी, उन्होंने भी अपना कैमरा ऑन रखना होता है। 1 बाय 1 आपका वाइवा होता है गूगल मीट के ऊपर या स्काइप की कॉल के ऊपर। इसी तरह से आपका जो थर्ड असाइनमेंट है वो इस तरह से एक बुक की फॉर्म में आपसे जो है वो सर लेते हैं। फिर जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हुई होती हैं हर एक चीज़ के बारे में आपसे सर पूछते हैं। और फाइनल वाइवा में कुछ 1-2 टॉपिक, मतलब हर स्टूडेंट को 2 टॉपिक जो है वो दे दिए जाते हैं या स्टूडेंट खुद बताते हैं कि हमने पूरे असाइनमेंट में ये 2 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। और फिर उस मेन टॉपिक के बारे में जो स्टूडेंट ने कवर किए हुए होंगे उसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और बाकी ओवरऑल आपकी पूरी असाइनमेंट जो आपने थर्ड असाइनमेंट बनाई हुई होगी, फाइनल वाइवा की बात कर रही हूँ, उस पूरी असाइनमेंट में जो टॉपिक्स होंगे वो आपको आने चाहिए। और जब जहाँ पे आप
आपसे सर पूछेंगे कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर, अगर आपको सही आता है तो आप बताएं, अगर नहीं आता तो आप सॉरी कर लें कि सर इसके अल्टरनेट मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लें। तो आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दे दूँगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।